गुड मॉर्निंग क्लास 6। हम लोग सिविक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये चैप्टर 2 हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे बेनफुल इफेक्ट। बेनफुल इफेक्ट क्या होता है? इन आवर कंट्री द प्रैक्टिस ऑफ प्रीजुडिस, स्टेरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन हैज़ प्रूव टू बी हार्मफुल इन मेनी वेज। हमारे देश में प्रीजुडिस, स्टेरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरीके से हानि पहुँचाया है। ये रूढ़िवादी को बढ़ावा दिया है, एक दूसरे के प्रति मिसट्रस्ट पैदा किया है, सस्पेंशन बनाया है, बिटरनेस बनाया है। समाज में ये गलत एक छवि बनाया हुआ है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिल्डअप एज ए रिजल्ट ऑफ विच प्रोग्रेस ऑफ द नेशन सफ़र एंड स्लो डाउन। इससे क्या हुआ? हमारे देश में प्रोग्रेस धीरे धीरे घटते गया था। प्रीजुडिस, स्टेरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन रैशियल एरोगेंस को माने वाइट पीपल के प्रति रैशियल एरोगेंस को बढ़ाया था और ब्लैक पीपल के प्रति इसको कम किया था। फॉर अ लॉन्ग टाइम द प्रैक्टिस ऑफ अपार्टाइड ऑफ रैशियल डिस्क्रिमिनेशन और प्रिवेलेंट इन साउथ अफ्रीका। Apartheid was the policy followed by the white minority government against the non-white majority population in South Africa। मतलब ऐसा स्कीम भी था कि वाइट पीपल लोग ही गवर्नमेंट को लीड कर सकते हैं, नॉन वाइट लोग गवर्नमेंट लीड नहीं करेंगे। ठीक है। और जितना भी कानून बना था सारे वाइट्स पीपल के लिए ही बना था, नॉन वाइट को सिर्फ प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता था। नॉन वाइट लोग जो थे उन लोगों को जॉब नहीं मिलता था, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता था, उनके बीच में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको एजुकेशन भी उस तरह से नहीं मिल पाता था, उन लोग को सेपरेट कर दिया जाता था। उन लोग के लिए रोड सेपरेट था, ट्रांसपोर्ट सेपरेट था। द फादर ऑफ आवर नेशन कौन है आप लोग को मालूम होगा? महात्मा गांधी। ये फेशियल रैशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। इट वॉज द डिस्क्रिमिनेशन दैट द फेस्ड विच हेल्प हिम डेवलप हिज थ्योरी ऑफ सत्याग्रह। वहाँ पे क्या हुआ? साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह पॉलिसी को डेवलप किए, जिसमें क्या था? ट्रूथ एंड जस्टिस, मतलब सच और सच्चाई, और क्या? जस्टिस मतलब न्याय, हर इंसान को मिलना चाहिए। अब इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी क्या था? असमानता, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। इनइक्वालिटी कास्ट सिस्टम में किया जाता था। वैदिक एज में ऑक्यूपेशंस को भी बांट दिया गया था और ये क्या किया था? इनइक्वालिटी को ग्रो किया था। रिलीजियस डिफरेंस बहुत ज़्यादा था उस समय में, जाति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। सच एज एटीट्यूड गेव राइज टू रिलीजियस वार्स और क्रूसाइड्स ड्यूरिंग द मिडिल एज when the Christian and the Muslim fought many wars। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे कास्टिज्म को इतना ज़्यादा बढ़ाया दिया गया, इससे क्या हो गया? इंसानों के बीच में एटीट्यूड की भावना हो गई और मिडिल एज में क्रिश्चियंस और मुस्लिम लोग जो थे उन लोगों को बहुत वार मतलब बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी अपने आप को जस्टिस दिलाने के लिए। अब क्या था? इवन नाउ रिलीजियस डिफरेंस लीड टू सेवर प्रॉब्लम इन मेनी कंट्रीज। अभी भी कुछ देशों में रिलीजियस धर्म को अलग अलग रूप में देखा जाता है। इनइक्वालिटी सोशल डिफरेंस को बढ़ावा देता है। देखिए, समटाइम द कॉज ऑफ इनइक्वालिटी कैन ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। ये जेंडर डिस्पैरिटी भी को इम्पोर्टेंट माने बढ़ावा देता है। वुमेन इन इंडिया ऑन एन एवरेज आर पेड लेस देन द 40%। इंडिया की औरतों को जो जॉब भी मिलता था उसमें सैलरी बहुत कम दी जाती थी, 40% से नीचे उनका वेजेस रहता था, जहाँ पे मेन को बहुत ज़्यादा दिया जाता था। इनइक्वालिटीज़ लैंग्वेज पे, कास्ट पे, रिलीजियस पे, रेस पे, जेंडर पे, इनसे भी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता था जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल था। फाइटिंग फॉर इक्वालिटी, कौन कौन इसके लिए लड़े थे? द स्ट्रगल फॉर ब्रिटिश फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूड विद द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ट्रीटेड ऑन द इक्वल लेवल ऑफ सोसाइटी। दलित जो लोग थे, वुमेन, ट्रिबल्स एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट सेवरल इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस लाइफ। मोस्ट ऑफ द दलित जो लोग थे वो लोग क्या किए थे? इक्वल स्टेटस के लिए समाज में अपने आप को प्रूव करने के लिए वार किए थे, मतलब लड़े थे, फाइट किए थे। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच राइट टू एजुकेशन एज मैन। औरतें ये डिमांड की थी कि उन्हें भी पुरुषों जैसा
एजुकेशन मिलना चाहिए, उनके जैसा उन्हें जॉब भी मिलना चाहिए और उनके जैसा उन्हें अधिकार भी मिलना चाहिए। फिर ये क्या था देखिए, डिस्क्रिमिनेशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस, जब हम लोग इंडिपेंडेंस को अचीव कर चुके थे, आवर लीडर टू वेर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी। हमारे जो नेता लोग थे वो लोग भी बहुत कंसर्न थे कि किस तरीके से समाज से इनइक्वालिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है। A document that laid the rules by which the nation should function. We are aware of the practice in our society and how people have struggled against this. Many leaders that freedom movement, including the father of the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं ने ये जो थे ये सबसे पहले फाइट किए थे और ये इंश्योर किए थे कि हर इंसान को एक जैसा समझना होगा, किसी तरीके का समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा, हर कोई का अधिकार, हर कोई का अस्तित्व एग्जिस्ट करना चाहिए और हर कोई को इक्वल अधिकार मिलना चाहिए था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे वो कोई भी जाति या धर्म के हो, चाहे कोई भी हो। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के रूप में रजिस्टर्ड किया गया, जिसमें देयर इज़ नो क्लैश अमंग द लैंग्वेज बट ईच लैंग्वेज एनरिच अदर लैंग्वेज। ठीक है। लाइकवाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस को भी मानना पड़ा कि हर धर्म के लोग जब एक साथ एक देश में रहते हैं तो हर धर्म के इंसान को उतना ही फ्रीडम मिलना चाहिए और हर एक धर्म के धार्मिक पर्वों को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए समाज में रहने के लिए। ठीक है। आर्टिकल 25 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लागू किया गया था। उसके बाद सोशल फील्ड में भी यही मिलना चाहिए था, सबको एक जैसा मिलना चाहिए था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ऐसा कुछ नहीं होना है, बैकवर्ड क्लासेस। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इन शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगा। देखिए इन्हें पावर मिलने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर थी, ये 3 फंडामेंटल राइट्स बनाए थे टू फाइट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें प्रिजुडिस भी था, जिसमें क्या था, कोई भी कम्युनिटी, घर, स्कूल्स और प्लेस ऑफ वर्क, पीपल विल हैव टू स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल हैव टू सपोर्ट देम। मतलब कोई भी प्लेस हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, हर इंसान को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए था। ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बुक आप लोग खुद से फिल करेंगे, क्वेश्चन आंसर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आप लोग चैप्टर को फिर से रीड करोगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको अंडरलाइन कर लेंगे। क्लासेस जब हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर देंगे। ओके, गुड बाय।